आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, इसका नाम है विद्युत, है ना। मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपको एक भी शब्द याद करने नहीं दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है ना। विद्युत वाले चैप्टर में भी अपन को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आवेश। बेटा क्या पढ़ना है? आवेश। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लोग आवेश पहले से जानते हो। आप लोग कैसे, हमने तो पढ़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों ने जानते हो। आप लोग कैसे, आप लोगों ने क्या किया होगा बचपन में, जब हम छोटे थे तो क्या करते थे, एक स्केल लेते थे और स्केल को हम अपने सिर में रगड़ते थे, बालों में रगड़ते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते थे और उसको इसके पास लेकर आते। तो कागज़ के टुकड़े क्या होते थे, उसकी ओर आकर्षित होते थे, उससे चिपक जाते थे, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, अगर नहीं करके देखा तो एक बार करके देखना। क्या होगा, जो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े जो होते हैं वो उससे चिपक जाते हैं। जब चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने स्केल को अपने बालों में ऐसे रगड़ा, तो रगड़ने के बाद वो जो स्केल जो था उसमें गुण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वो छोटी छोटी वस्तुओं को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो उसी गुण को हम बेटा विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। लेकिन साइंस की भाषा में कैसे लिखेंगे विद्युत आवेश को, वो समझना। आवेश किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है ना। आप लोग बोले विद्युत तथा चुंबकीय गुण कैसे? आप लोगों ने देखा होगा, चुंबक जो होती है, मैग्नेट जो होती है, वो भी एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। नहीं करते क्या? विद्युत भी एक आकर्षित कर लेती है। जब किसी को करंट लगता है ना, तो बेटा वो चिपक ही जाता है ना। तो समझने की कोशिश करना। आ जाओ, आप देखो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। मतलब मैंने अभी बताया ना, वो स्केल में एक गुण उत्पन्न हुआ जो कि कागज के टुकड़ों को अपनी ओर बेटा आकर्षित कर रहा था। ऐसी चुंबक भी एक दूसरे को आकर्षित करती है ना। तो किसी भी वस्तु में अगर ये दो गुण उत्पन्न होंगे, विद्युत तथा चुंबकीय गुण, तो हम उस गुण को बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। अब आवेश को बेटा पहली बात तो प्रदर्शित किससे करते हैं? आवेश को प्रदर्शित करते हैं बेटा स्मॉल क्यू से। किससे? स्मॉल क्यू से। और आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं धनावेश और एक होते हैं ऋणावेश। क्या होते हैं? धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, इसकी मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, जैसे ये हमारे पास परमाणु होता है, परमाणु के बीच में ये नाभिक है ना। नाभिक के बीच में प्रोटॉन होते हैं बेटा। नाभिक के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन। नाभिक में कौन होते हैं बेटा? प्रोटॉन। और उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। इसके नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना। पढ़ा है ना? चलो, नहीं पढ़ा तो मैं समझाने की कोशिश करूँ। टेंशन काहे के लिए ले रहे हो हमें? समझो, ये जो नाभिक जो है, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, है ना। और इन प्रोटॉन पर धनावेश होता है बेटा। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। धन आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज, है ना। अच्छा, आवेश को इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं? चार्ज, है ना। मेरे मुंह से ज़्यादातर चार्ज ही चार्ज निकलेगा, तो याद रखना। प्रोटॉन पर बेटा कौन सा चार्ज होता है? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन पर बेटा कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश। कौन सा चार्ज होता है? ऋण आवेश, मतलब नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। अब वस्तु पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है, ये भी तो पता होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, तो वो समझने की कोशिश करना कैसे आया बेटा। हम वस्तु को नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज करना मैं तुमको सिखाता हूँ। देखो, बात सुनो पहले। उससे पहले मेरा एक प्रश्न रहेगा, उसका आप लोग सबको आंसर देना है। ये बेटा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये भी मैंने बताया, प्रोटॉन। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं बेटा। कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ना हम राजा महाराजा मान लेते हैं बेटा। पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा हो, पृथ्वीराज चौहान, अकबर और भी बहुत सारे राजा महाराजा थे, तो इसको हम मान लेते हैं राजा, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? चारों ओर चक्कर। और इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं इसकी सेना, या सेनापति वगैरह जो है, हम इसकी सेना मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो अब मुझे बताओ, अगर दूसरा राजा आता है आक्रमण करने के लिए, दूसरा राजा आता है बेटा आक्रमण करने के लिए, तो मुझे ये बताओ, क्या वो राजा जो भी बैठा है, पृथ्वीराज चौहान या अकबर वगैरह, जो कोई सा भी राजा बैठा है यहाँ पर, क्या ये वाला राजा डायरेक्ट इस पर आक्रमण कर देगा? क्या संभव नहीं है। तब तक इसकी सेना, अभी तो इसकी सेना है ना चारों तरफ इसकी सिक्योरिटी में, तो सेना, पहले सेना को मारना पड़ेगा, तब जाकर तुम राजा पर अटैक कर पाओगे, है ना। तो बताओ, क्या राजा को मारना आसान है? क्या नहीं। राजा को बाहर निकाल के ले आओगे क्या तुम? संभव नहीं है बेटा, राजा को बाहर निकालना संभव नहीं है अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तुम आराम से बाहर निकाल सकते हो। पहले सेना में से किसी भी एक सैनिक को खत्म कर सकते हो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तब जाकर तुम राजा तक पहुंचोगे, है ना। तो ऐसे ही अब इसमें इसकी तुलना हम करेंगे बेटा इससे, परमाणु से। कैसे? अब मुझे ये बताओ, क्या प्रोटॉन को निकालना आसान है या इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? आप लोग इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं है, और प्रोटॉन निकलेगा भी नहीं बेटा।
है ना। समझे ना बात को, मैंने एक एग्जांपल दिया ये समझाने के लिए, ताकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ सकता है बेटा, प्रोटॉन नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत अंदर है। जैसे राजा को नहीं मार सकते जब तक उसकी सेना को तुम खत्म नहीं कर सकते। समझे ना, टेंशन ना लिया करो, आ जाओ देखो, अब समझने की कोशिश करो बेटा। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी होगी कि परमाणु जो होता है ना, परमाणु वो बेटा उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। आप लोग बोलोगे क्या, कैसे कैसे शब्द बता रहे हो? उदासीन, उदासीन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल जानते हो? आप लोगों ने बाइक वगैरह देखी होगी, बाइक वगैरह में बेटा एक सिंबल बना हुआ था एन। क्या लगा हुआ था? एन, ग्रीन कलर का, देखा होगा। जब वो एन की लाइट जली हुई थी, इसका मतलब न्यूट्रल है गाड़ी, उसमें कोई भी गियर डला हुआ नहीं है। सेम ऐसे ही परमाणु उदासीन होता है बेटा। कैसा होता है? उदासीन। जैसे मैंने ये दो परमाणु बना रखे हैं, ये बेटा उदासीन है। उदासीन का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, इसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। बताओ, समझ में आया ना? जैसे देखो, ये मैंने बनाया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब मुझे बताओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। बताओ कहीं पर कोई चार्ज बचा क्या? नहीं, चार्ज तो है इसके अंदर, आवेश है, धनावेश भी है बेटा, ऋण आवेश भी है, लेकिन पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए ये पूरा क्या है? उदासीन। क्या होता है बेटा? उदासीन। इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। आप लोग बोलो है तो सही है बेटा, अंदर है, लेकिन पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो, कुल चार्ज जीरो। अब समझो, अब ऐसे ही ये मैंने दो परमाणु बना लिए। दो परमाणु मैंने ये क्या बताया बेटा? परमाणु में से जो प्रोटॉन जो होते हैं उस पर धनावेश होता है, और धनावेश मतलब प्रोटॉन को निकालना संभव नहीं है। तो क्या आप इसमें से प्लस वाले चार्ज को ले जाओगे निकाल कर? ना जी ना, प्लस वाले चार्ज को नहीं ले जा सकते, है ना। क्या राजा को डायरेक्ट खींच के ले जाओगे क्या? अबे पहले सेना को मारो, सेना से युद्ध करो ना पहले, समझ रहे हो ना। तो क्या हम इसमें से डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज को ले जा सकते हैं? ना जी ना, पॉजिटिव चार्ज को निकालना संभव नहीं है। अब हम वस्तु को करेंगे ऋणावेश और धनावेश। कैसे करेंगे बेटा? देखो, एक वस्तु हमने मान ली ए है, एक वस्तु हमने मान ली बी है, ए बी, है ना। अब क्या करेंगे? अब बता दो, आप बताओ कौन सी वस्तु को मैं धनावेशित करूं, ए को या बी को? बताओ, अब मैं सुन लूंगा, बता दो। अच्छा, ए को कर दें, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं ए को धनावेश कर दो, है ना। अब हम ए को धनावेशित करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। आप लोग सोचोगे कि ए को धनावेशित करना है तो इसमें कहीं से प्लस वाला चार्ज लाकर डाल दो। मैंने क्या बोला बेटा? प्लस वाले चार्ज को निकालना संभव नहीं है। जब तुम इसको निकालोगे ही नहीं तो डालोगे कहाँ से इसके अंदर? जब तुम्हारे पास होगा ही नहीं तो हम बेटा क्या करेंगे? एक काम करेंगे, एक काम करेंगे। कैसे? अच्छा, इस वाली वस्तु को मुझे ऋणावेशित करना है बेटा। क्या करना है? ऋणावेशित। और मैंने क्या बताया? ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन। ऋणावेश किस पर होता है बेटा? ये जो ऋणावेश जो है वो किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। मतलब ऋणावेश को निकालना तो बहुत ज़्यादा आसान है, सेना को मारना तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो क्या करेंगे? इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। क्या इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते? इसमें से क्या करें? इलेक्ट्रॉन निकाल लो, या तो इसमें से निकाल लो या फिर इसमें से निकाल लो। अब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और इसके अंदर बेटा डाल दिया, हटा दिया मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को। अब देखो, दोनों वस्तु चार्ज हो गई बेटा, दोनों, एक प्लस हो गई और एक माइनस हो गई, एक धनावेशित हो गई और एक ऋणावेशित। आप लोग कैसे हो गई? देखो ना, हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था जिस पर माइनस चार्ज था, हमने इसको यहाँ से निकाल दिया और दूसरे वाले वस्तु में हमने इसको डाल दिया। अब क्या हुआ? देखो, इस वाले ने पॉजिटिव ने, एक काम करते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। देखो, इस वाले चार्ज को इस वाले चार्ज ने कैंसिल कर दिया, इस वाले प्लस को इस वाले माइनस ने कैंसिल कर दिया। पूरी वस्तु पर अब भी कौन सा चार्ज रह गया? देखो, धनावेश। कौन सा चार्ज रह गया? धनावेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज। हो गई ना पॉजिटिव? हो गई कि नहीं हो गई? अब बताओ, इस वाली में देखो, पॉजिटिव नेगेटिव ने कैंसिल कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। इस वाली वस्तु पर बताओ कौन सा चार्ज रह गया? नेगेटिव चार्ज। समझ में आया ना? देखो, दोनों वस्तु चार्ज हो गई, दोनों वस्तु चार्ज हो गई, लेकिन पर हमने प्रोटॉन को नहीं लेकर आए कहीं से। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर नहीं किया। देखो, क्या हमने इसमें नया कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आए? ना, इसमें एक नेगेटिव चार्ज था, वो हमने इसका साथी हमने दूसरे के पास भेज दिया। तो इसका जो साथी था माइनस वाला कैंसिल करने वाला, वो तो है ही नहीं। तो इस पूरी वस्तु पर कौन सा चार्ज हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। और इस पूरी वस्तु पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। अब दो पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उनको याद रखना। जैसे अगर किसी वस्तु को अपन को नेगेटिव चार्ज करना है बेटा, क्या चार्ज करना? नेगेटिव चार्ज, मतलब ऋणावेशित करना है। तो कैसे करेंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन लाकर डाल दो। कौन लाकर डाल दो बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ले आओ और बाहर से उसके अंदर डाल दो इलेक्ट्रॉन। ऋणावेश, अगर हमको वस्तु को ऋणावेशित करना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, चलो, है ना। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? जैसे अब मेरे वस्तु को ऋणावेशित करना है, जैसे मान लो ये वस्तु है, इसमें
प्लस माइनस, एक और वस्तु है प्लस माइनस, कोई चार्ज है बेटा नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस है दोनों माइनस है, कैंसिल कर देंगे, दोनों प्लस दोनों माइनस कैंसिल। अब मुझे मान लो इस वाली वस्तु को ऋणावेशित करना बेटा, आपकी बार ए को ऋणावेशित बी को धनावेशित, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करना है, कैसे करेंगे बेटा? अभी तो ये दोनों न्यूट्रल है, अगर मुझको इसको ऋणावेशित करना है ऋणावेशित, तो मैं क्या करूं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर इसके अंदर भेज दो बेटा। देखो ऋणावेशित हो गई ना, कैसे? इस वाले प्लस ने इस वाले माइनस को कैंसिल कर दिया, देखो एक माइनस बचा हुआ रह गया बेटा, और इसमें देखो इस वाले प्लस ने इस वाले माइनस को कैंसिल कर दिया, इसमें एक धनावेशित रह गया। समझ में आया ना? अब तो समझ जाओगे ना। अगर वस्तु को ऋणावेशित करना है, अगर वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा बाहर से लाकर, और अगर वस्तु को धनावेशित करना है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। ये समझाने की बात मैं कर रहा हूँ, मुझे दो बातें यही समझानी थी। अगर वस्तु को ऋणावेशित करना ऋणावेशित तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, और वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। समझ में आया ना? देखो हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, वस्तु धनावेशित हो गई, क्योंकि बेटा प्लस को डालना तो संभव नहीं है, तो माइनस को निकाल लो उसमें से। नहीं आई बात समझ में? बता दो यार, मैं दोबारा समझा दूंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन पर जैसे देखो ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है बेटा, है ना? अब मुझे इसको ना ऋणावेशित करना है, क्या करना है? ऋणावेशित। कैसे करूंगा? इसमें एक माइनस वाला इलेक्ट्रॉन लाकर डाल दूंगा, ऋणावेशित हो जाएगा। कैसे? ये प्लस इसको कैंसिल कर देगा, ये प्लस इसको कैंसिल कर देगा, इस वाले को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो पूरे परमाणु पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर मुझे इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो बेटा तुम ऐसा मत बोल देना कि इसमें बाहर से लाकर प्लस को लाकर डाल दो। मैंने बताया प्लस को निकालना संभव नहीं है, तो प्लस को तो तुम डाल नहीं सकते। तो बेटा क्या करेंगे, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। किसको? इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो अब बताओ इस वाले प्लस वाले को इसको माइनस को कैंसिल कर देगा, पूरे पर बताओ कौन सा चार्ज रह गया? पॉजिटिव। तो अब इससे क्या बात निकली? मैंने क्या बताया? पॉजिटिव चार्ज अगर किसी वस्तु को करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज किसी वस्तु को करना है तो उस पर इलेक्ट्रॉन को लाकर क्या कर दो? डाल दो। समझ में आया ना? हाँ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और बड़े ही ध्यानपूर्वक अपने दिमाग की बत्ती को जला लेना बेटा। क्या कह रहा हूँ? हाँ, दिमाग की बत्ती को जला लेना। बहुत बेहतरीन मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को उसका आंसर देना है। मजे आ रहा है ना बेटा? मजे आने चाहिए बस। जिंदगी के मजे पढ़ाई में। अब तुम पढ़ाई को ही ऐसे बोरिंग टाइप से करके पढ़ोगे तो फिर क्या मजे? हटाओ, बेकार है फिर पढ़ाई करना। मस्त तरीके से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा जी, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था। चलो देखो वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ना दो गोले हैं बेटा, दो गोले है ना। ये इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया हमने बी। दो गोले हैं, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब मैंने क्या किया, इस वाले गोले को मैंने नेगेटिव, और इनका अभी जो वजन है ना, अभी जो वजन है इनका जो वेट जो है वजन, वो दोनों का सेम है बेटा। वजन दोनों का क्या है? सेम। मतलब जितना वजन ए का है उतना ही वजन बेटा बी का है ना। उतना ही वजन किसका है? बी का। मान लो अगर ये 1 किलोग्राम का है तो बेटा ये भी कितने किलोग्राम का है? 1 किलोग्राम का। सोच समझ कर आंसर देना, ऐसे मत देने लगे ना। ये 1 किलोग्राम का तो ये भी 1 किलोग्राम का है ना। अब इसको मैंने नेगेटिव चार्ज किया, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज किया, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। अब बताओ दोनों में से किसका वजन ज़्यादा हो जाएगा? और चार्ज भी ना सेम किया, सेम। जैसे मान लो हमने इसको जितना भी चार्ज दिया है उतना ही चार्ज हमने इसको दिया है, लेकिन पर एक को ऋणावेश किया है, एक को धनावेशित किया है। अब बताओ किस में वजन ज़्यादा हो जाएगा? आप लोग दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि भाई अभी भी 1-1 किलो के हैं, है ना। इसमें तुमने जितना चार्ज डाला है उतना ही चार्ज तुमने इसमें डाल दिया है, तो अभी तो वजन सेम रहेगा बेटा। वजन सेम नहीं रहेगा, नेगेटिव वाले का वजन ज़्यादा हो जाएगा और पॉजिटिव वाले का वजन कम हो जाएगा। ए का वजन ज़्यादा हो जाएगा, बी का वजन कम हो जाएगा। आप लोग कैसे? मैंने अभी क्या बताया, अगर किसी वस्तु को नेगेटिव चार्ज करना है तो उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? डालने पड़ेंगे। अगर मैंने मान लो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो वजन होता है ना। हाँ, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जैसे ही डाला, नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं ना, नेगेटिव चार्ज के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। जैसे ही डाला तो इसका कुछ ना कुछ तो वजन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना। अब इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज किया, मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव चार्ज करने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, तब वस्तु पॉजिटिव चार्ज होगी। अब मैंने इस पर एक ऋणावेशित चार्ज लिया है, इस पर धनावेशित कैसे आएगा? एक इस पर धनावेशित तब आएगा तब तुम इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे। अब यही बताया था ना। देखो बेटा, देखो समझो, मुझे इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज करना, तो मैं क्या करूं? इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं बाहर। आप देखो इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को कैंसिल कर दिया, एक धनावेशित रह गया। इस पर भी अब हमने क्या किया?
एक धनावेश अगर अपन को चार्ज चाहिए तो हमको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो बताओ इसका वजन कम नहीं हो जाएगा? तुमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तब धनावेश आया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला है तब ऋणावेश आया है, तो इसका वजन ज़्यादा हो जाएगा, इसका वजन कम हो जाएगा। अब समझ में आया ना? याद रखना बेटा इस वाली बात को, है ना? जिसमें से भी चार्ज को निकाल लेंगे उसका वजन कम, जिसमें डालेंगे उसका वजन ज़्यादा। बताओ यहाँ तक मज़े आए ना पढ़ने में? मज़े आ रहे नहीं आ रहे हैं? मज़े आने चाहिए। अब अपन कुछ कुछ बात समझेंगे और अब थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे, है ना? थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे। अब देखो मैंने आप लोगों को आवेश की परिभाषा वगैरह बता दी। आवेश को प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा? क्यू से करते हैं, है ना? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मैंने बता दिया। अब आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम। मात्रक पात्रक जानते हो ना? मात्रक जानते हो बेटा? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अच्छा आप लोगों ने मात्रक क्या मतलब कूलाम क्या है? जैसे हम बेटा अभी मान लो मैं आलू वगैरह लेने चला गया बाहर, तो मैं क्या उससे बोलूँगा 2 लीटर आलू दे दें? 2 लीटर आलू पकड़ा देगा मुझको? तो आलू को भी मापने की कुछ ना कुछ इकाई है ना, जैसे किलोग्राम, ग्राम हम उसमें लेते हैं ना, ऐसी आवेश को मापते हैं कूलाम में। किस में नापते हैं बेटा? कूलाम में, है ना? आवेश का मात्रक याद रखोगे, आवेश का मात्रक बेटा क्या है? कूलाम, है ना? अब देखो एक इलेक्ट्रॉन, हमने आपको बताया था ना, एक इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस वाला, मतलब ऋणावेश। और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस वाला। इसको हम पी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? भाई मैंने बोला मेरे पास पैसे हैं, अगर मान लो मुझे तुम इलेक्ट्रॉन मान लो, है ना, और मेरे पास पैसे हैं, उनको तुम आवेश मान लो, तो तुम लोग बोलो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रॉन से बोलूँ तुम्हारे पास आवेश है, तो कितना आवेश है? तो इलेक्ट्रॉन बताएगा, अरे इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं बता रहा हूँ ना, तुम काहे के लिए मेरे पीछे पड़े हुए, मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन ने चार्ज बताया अपने पास -1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। और कूलाम को बेटा शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं, है ना? बताओ। अच्छा अगर धनावेश से हमने पूछा प्रोटॉन से, बताओ भाई तुम्हारे पास कितना चार्ज? बोला इसके पास माइनस है ना, बस मेरे पास प्लस लगा दो आगे, क्योंकि मैं धनावेश से हूँ, ये ऋणावेशित है। तो हमने बोला ठीक है, +1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। इधर माइनस मत लगा, इधर प्लस मत कर देना। क्या कह रहा हूँ? धनावेशित में बस आगे धनावेश लगेगा, ऋणावेशित में आगे ऋणावेश लगेगा। इन दोनों में तो माइनस ही पावर रहेगी। क्या रहेगी? माइनस। ऐसा मत कर देना, उल्टा कर दो बेटा, यहाँ पर भी तुम प्लस कर दो, गड़बड़ मामला हो जाएगा पूरा, मरवा दोगे तुम तो प्लस लगवा के, है ना? समझे ना? ये किस पर चार्ज है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, है ना? ये किस पर है? एक प्रोटॉन पर। समझे ना? प्रोटॉन कैसे लिखते हैं यार? ऐसे लिखते हैं प्रोटॉन, शायद जैसे देवी दे लिख लेना। बताओ मुझे, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। अभी याद करो फटाफट पूर्ति में, अभी याद करो। अभी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, है ना? 19 कूलम। और प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। याद हुए? जल्दी से याद करो फटाफट फुर्ती में, अभी फुर्ती में याद करो, अभी याद करो अभी, है ना? एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन उसके पास भी अपनी पॉकेट है बेटा, उसमें वो आवेश को रखकर चलता है ना? ऐसा नहीं है, वह इलेक्ट्रॉन के पास एक गुण है आवेश, है ना? और आवेश उसके पास कितना है? -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। प्रोटॉन के पास +1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। जल्दी से याद करो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ना? याद हो गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अब आवेश के बाद अपन को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या नाम है बेटा? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा कैसे, विद्युत धारा की डेफिनेशन वगैरह तो वैसे बहुत आसान है बेटा, लेकिन पर मैं उसको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा अंदर घुसकर। विद्युत धारा को भी समझने से पहले ना अपन को एक चीज़ समझनी पड़ेगी बेटा, चालक। क्या पढ़ना पड़ेगा? चालक। आप लोग वैसे जानते होंगे चालक और अचालक, जानते हो ना? चालक और अचालक। थोड़ा सा पानी पी लूँ क्या? थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, है ना? जब तक आप लोग थोड़ा सा देखो। अच्छा बेटा, चालक अचालक हम बात कर रहे थे। देखो बेटा, चालक क्या होता है? जो हमारे घर में जो वायर वगैरह जो होते हैं ना, वो चालक है ना? जिसमें करंट हम आसानी से फ्लो कर सकें, वो चालक कहलाता है। वैसे वो मुझे इसके बाद बताना चाहिए था, लेकिन पर समझने के लिए मैंने बताया है। अब देखो चालक क्या चीज़ होती है। चालक में क्या होता है ना, देखो बहुत सारे बेटा इसमें भी परमाणु होंगे, है ना? और इलेक्ट्रॉन देखो क्या करता है, जैसे ये नाभिक है,
और ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो बिल्कुल बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो फ्री होकर बाहर घूमना शुरू कर देता है, थोड़ी सी ऊर्जा लेता है, बोलता है अरे बाहर में जाऊँ, मैं नहीं बात रहा भाई साहब, अंदर बंदर, अब मैं तो बाहर घूमूंगा आराम से। परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर जो होता है वो घूमना शुरू कर देता है, तो इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्री। फ्री हो गया, ये जिंदगी से फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। या इसको हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हिंदी में, मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये बिल्कुल बाहरी कक्षा का जो होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, थोड़ी सी एनर्जी लेकर बिल्कुल फ्री हो जाता है। अब समझेंगे, अब मैं आपको विद्युत धारा समझाने की कोशिश करूंगा। अब बेटा इसमें भी देखो ऐसे ही, ऐसे इसमें क्या है, अब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, तो इसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा और बाहर घूमना वो शुरू कर देगा। नहीं आई बात समझ में? अब ये बताया ना, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे भारी कक्षा, वो फ्री हो जाता है और वो घूमना शुरू कर देता है थोड़ी सी एनर्जी लेकर। अब ऐसे ही मान लो और भी होंगे बेटा, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, और भी इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे बेटा घूम रहे होंगे, है ना। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहे होंगे। कौन घूम रहे होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन, है ना। पूरे पूरे चालक में बहुत सारी जगह पर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे बेटा, बहुत सारे। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, मैंने तुमको पहले बताया एक इलेक्ट्रॉन पर बेटा चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अब विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या होती है, ये जो आवेश है ना, आवेश, अगर मैं इन सबको एक ही डायरेक्शन दे दूं बेटा, क्या दे दूं, एक डायरेक्शन, मैंने इन इलेक्ट्रॉनों से, देखो बेटा ये नाभिक तो कहीं पर जाएगा नहीं, ये जो परमाणु जो है, परमाणु, ये पूरा परमाणु होता है बेटा, ये पूरा परमाणु, और परमाणु के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु तो कहीं नहीं जाएगा, ये जो परमाणु जो है ना, प्लस प्लस वाले, ये परमाणु जो है ये कहीं नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेगा आराम से, वो फ्री हो गया है। अरे भाई साहब मैं नहीं बैठ रहा है, तो मैं तो फ्री होऊंगा, आराम से घूमूंगा। तो इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकते हैं, लेकिन पर ये जो परमाणु है ये कहीं नहीं जाएंगे, है ना, प्लस वाला कहीं नहीं जाएगा, ये परमाणु है पूरा की पूरा परमाणु, ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमेंगे आराम से। अब मेरी बात समझना, मैंने सभी इलेक्ट्रॉनों को एक ही डायरेक्शन दे दी, क्या डायरेक्शन दे दी, हम पढ़ के रहे हैं बेटा विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा, क्या टॉपिक है हमारा, विद्युत धारा। अब हमने सभी इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन दे दी, चलो भाई साहब इसी डायरेक्शन में भागते हुए जाओ फटाफट फुर्ती में। अब जैसे ही ये भागना शुरू करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसके साथ चार्ज भी चलेगा, चार्ज मतलब आवेश भी चलेगा। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन की पॉकेट में कौन रखा है, चार्ज। अब जैसे मेरी पॉकेट में मान लो पैसे रख के अगर मैं चलूंगा, तो मेरे साथ क्या पैसे नहीं चलेंगे, क्या चलेंगे ना। अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास बेटा कौन है, चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही चलना शुरू करेगा, तो उसके साथ चार्ज भी फिल होना शुरू होगा, है ना। तो हमने क्या चेक किया, हमने इधर एक गोला बना दिया और हमने इसको बैठा दिया, इसको बैठा रहे हैं हम, इसको हमने बैठा दिया, चल भाई बैठ जा। इससे हम कह रहे हैं चार्ज को देखता रहियो, बोला ठीक है देखते रहेंगे। हमने बोला चार्ज को देखता रहियो, इस इलेक्ट्रॉन को, कि ये एक सेकंड में कितने चार्ज को लेकर जा रहा है, इस वाले एरिया से एक सेकंड में कितना चार्ज निकल रहा है। चार्ज किसके साथ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि ये प्लस वाले जो हैं परमाणु, ये कहीं नहीं जाएंगे बेटा, चार्ज किसके साथ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो हमने इससे बोला जल्दी देख फटाफट कि इस वाली जगह से एक सेकंड में, कितनी सेकंड में बेटा, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना आवेश निकल रहा है इसमें से, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। बस एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अच्छा एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे ही समझ में आ गई होगी, और आसान समझाने की कोशिश करना, टेंशन ना लो। आप लोगों ने देखा होगा समर वगैरह का पाइप वगैरह जो होता है, या मोटर वगैरह जो होती हैं, नल वगैरह की मोटर वगैरह जो होती हैं, अगर उसमें एक सेकंड में कितने लीटर पानी फ्लो हो गया, वो होती है जल की धारा। एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना पानी उसमें, कितना जल उसमें से निकल गया, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, वो ये विद्युत धारा, सॉरी जल की धारा, क्योंकि उसमें से जल प्रवाहित हुआ है ना। इस चालक, चालक मतलब इस तार में से कितना चार्ज फ्लो हुआ है एक सेकंड में, उसमें जल बहते हुए जाता था, इसमें चार्ज बहते हुए जाएगा, आवेश बहता हुआ जाएगा, तो एक सेकंड में कितना चार्ज निकल गया, वही विद्युत धारा है। समझे ना, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, वही विद्युत धारा है। बताओ बच्चों, कोई समस्या है क्या, बता दो यार, कोई समस्या है क्या, नहीं है, है ना। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना और अच्छे से समझेंगे अब। लेकिन इसकी परिभाषा लिख दें क्या, साइंस की भाषा में परिभाषा थोड़ी अलग होती है ना, हम अपनी जर्नल लाइफ की डेफिनेशन थोड़ी लिखेंगे बेटा, थोड़ी सी तो कदर करो फिजिक्स की। चलो विद्युत धारा की परिभाषा लिखते हैं, है ना। क्या होगी बेटा, जल्दी पेन कॉपी निकालो, फुर्ती में लिखो, आवेश प्रवाह की दर को
विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब जानते हो ना, प्रति सेकंड कितनी विद्युत, कितना आवेश गुजर रहा है। आवेश प्रवाह मतलब आवेश के बहने की जो दर जो है, दर मतलब एक सेकंड में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बताओ बच्चों, कोई समस्या नहीं है ना। और इसको हम बेटा आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। और इसका मात्रक बता दूं क्या? मात्रक होता है इसका एम्पियर। बेटा क्या होता है इसका मात्रक? एम्पियर, है ना। अच्छा, इसका आप लोग बोलोगे आपने सूत्र नहीं पढ़ाया। हमने स्कूल में सूत्र पढ़ा था, आपने सूत्र नहीं पढ़ाया। सूत्र निकालना मैं आपको बताऊंगा ना, याद प्याद करने की जरूरत नहीं। सूत्र उतर की देखो, आ जाओ मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात समझो भाई। मैं तुमसे बोलूँ कि इसमें ना, इसमें टी सेकंड में, कितनी सेकंड में बेटा? टी सेकंड। टी सेकंड कुछ भी हो सकती है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 25 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया टी सेकंड में क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित हो गया। मैंने 16, हाँ भाई साहब बताओ कितना चार्ज फ्लो हो गया? बोला गुरुदेव टी समय लग गया और क्यू आवेश फ्लो हो गया। मैंने बोला ये कैसे कैसे बता रहे हो यार, मैंने तो बोला था तुमसे एक सेकंड में बताऊं। कितनी सेकंड में बताऊं? एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा वही विद्युत धारा कहलाएगी। इन्होंने क्या बता दिया? टी सेकंड में बता दिया और क्यू कूलाम का आवेश बता दिया। तो गड़बड़ मामला कर दिया। मैंने बोला एक सेकंड में बताना था, इन्होंने टी सेकंड में बता दिया। तो एक सेकंड का नहीं निकाल सकते, चुटकी बजाएंगे आंसर आ जाएगा बेटा। आ जाओ, कैसे आ जाएगा वो भी समझो। जैसे मैंने तुमसे बोला, मान लो 2 एप्पल्स, 2 सेब, 2 सेब मान लो मैं 10 रुपए की लेकर आया। मैं तुमसे बोलूँ बताओ बेटा एक सेब कितने की आई? आप लोग कैसे बता दोगे? 5 रुपए की आई। कैसे आया आंसर भाई? 2 सेब अगर 10 रुपए की हैं तो एक सेब कितनी की होगी? 5 रुपए की। तुमने कैसे निकाला? देखो इस वाले 2 को ना, इस वाले 2 को यहाँ पर एक को छोड़ दो और इस वाले 2 को इसके नीचे ले आओ, तो कितने की हो जाएगी? 5। एक एप्पल कितने की आई? 5 की। नहीं आया बात समझ में? आई ना। अब ऐसे इसमें देखो भाई, टी सेकंड में क्यू कूलाम का आवेश इसने बता दिया, टी सेकंड में क्यू कूलाम का आवेश निकला। मैंने क्या बोला था? एक सेकंड में बताओ। एक सेकंड में जो भी आवेश फ्लो होगा वो विद्युत धारा कहलाएगी। तुमने बताई टी सेकंड में क्यू आवेश फ्लो हुआ है, तो बताओ एक सेकंड में कितना होगा बेटा? एक सेकंड में होगा, टी को इसके नीचे ले चलो, जैसे 2 को लेकर गए थे तो क्यू अपॉन टी। एक सेकंड में कितना आवेश फ्लो होगा बेटा? क्यू अपॉन टी। और मैंने क्या बताया? एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वही विद्युत धारा कहलाएगी। क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी क्या तुमको? वैसे सब लोग बता देते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अरे मैंने तुमको बताया कैसे आया आई बराबर क्यू अपॉन टी, समझे ना भाई। टी सेकंड में क्यू कूलाम का आवेश अगर प्रवाहित हो गया तो एक सेकंड में कितना होगा? टी को इसके नीचे ले जाओ, तो एक सेकंड में इतना आवेश बेटा निकल गया। एक सेकंड में इतना आवेश बह के निकल गया, इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। कितना आवेश गया? क्यू अपॉन टी। यही क्या है? विद्युत धारा। तो आई बराबर मतलब विद्युत धारा बराबर क्यू अपॉन टी। समझे ना बेटे? फॉर्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। एक तो हमने मात्रक बताया क्या होता है? एम्पियर। बेटा एक और मात्रक बन सकता है ना, पूछो क्या? देखो आवेश का मात्रक, आवेश ऊपर क्या है? क्यू। क्यू मतलब आवेश। आवेश का मात्रक बेटा कितना होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम, है ना। अपॉन टी, मतलब टी का मात्रक बेटा क्या होता है? सेकंड। तो बताओ कूलाम पर सेकंड। विद्युत धारा के भी मात्रक बेटा 2 होते हैं, एक है एम्पियर और एक क्या है? कूलाम पर सेकंड। बताओ विद्युत धारा समझ में आई ना? नहीं आई समझ में? विद्युत धारा समझ में आई ना भाई? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बहता हुआ जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है। हमने पूछा एक सेकंड में बताओ कितना चार्ज गुजरा? एक सेकंड में इतना बता दिया 10 कूलाम का चार्ज गुजरा। तो 10 कूलाम जो है वही विद्युत धारा है। जैसे मैंने तुमसे बोला एक सेकंड में, मान लो यहाँ से एक सेकंड में 10 कूलाम का चार्ज प्रवाहित हो गया। कितने कूलाम का? 10 कूलाम का। तो मैंने बताया एक सेकंड में। समय बेटा टी बराबर कितना लगा? 1 सेकंड, है ना। कूलाम तुमने चार्ज कितना गुजार दिया? 10 कूलाम का। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बताओ। हमने आई बराबर फॉर्मूला क्या निकाला? क्यू अपॉन टी। आवेश कितना गुजरा बेटा? 10 कूलाम का। समय कितना लगा? 1 सेकंड। तो कितनी एम्पियर हो जाएगी? देखो 10 एम्पियर की विद्युत धारा, है ना। देखो आवेश तुमने कितना गुजारा था? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में जितना आवेश गुजरेगा उतनी विद्युत धारा आ जाएगी, है ना। 1 सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा ना वही विद्युत धारा कहलाएगी। विद्युत धारा समझ में आई ना? अच्छा, विद्युत धारा में ना 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। जैसे हमने ना ये बैटरी लगा रखी है बेटा, इसको यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ये हमने एक बल्ब लगा रखा है, बल्ब, और ये बैटरी लगा दी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा हूँ? नेगेटिव एक दूसरे को बेटा दूर भगाते हैं। ये नेगेटिव एक दूसरे को दूर भगाएंगे, है ना। ये पॉजिटिव एक दूसरे को दूर भगाएंगे।
लेकिन पर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को बेटा पास लाएंगे, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, विद्युत धारा की डायरेक्शन जो होती है, देखो मैंने तुमको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज को लेकर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस वाली डायरेक्शन में चल रहे हैं तो विद्युत धारा बेटा इस वाली डायरेक्शन में चलेगी, है ना, याद रखोगे ना। इलेक्ट्रॉन अगर इस वाली डायरेक्शन में चल रहे हैं तो विद्युत धारा इस वाली डायरेक्शन में चलेगी, बस इस वाली बात को याद रखना। मुझे इसका लॉजिक पता है बेटा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं इसको बताऊंगा तो थोड़ी देर के लिए अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, है ना। अगर आप लोगों को इसका रीज़न जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करना एक बार, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि डायरेक्शन अपोजिट क्यों होती है ना। तो मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर नेगेटिव वाला सिरा, ये पॉजिटिव, मतलब बड़ा तो पॉजिटिव छोटा तो नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ से, इलेक्ट्रॉन बेटा नेगेटिव वाली डायरेक्शन से चलना शुरू करते हैं। ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहता हुआ और इस प्लस वाले के पास आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया, माइनस चार्ज प्लस चार्ज की ओर खिंचा हुआ जाता है, मतलब पास पास आते हुए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से चलेगा बेटा, माइनस वाले से चलता हुआ जाएगा, प्लस वाले के पास पहुँच जाएगा। लेकिन विद्युत धारा क्या बताया था, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा विद्युत धारा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा माइनस से प्लस की ओर, तो विद्युत धारा जाएगी प्लस से माइनस की ओर, है ना बेटा। क्या बताया मैंने, अब याद रखोगे ना। विद्युत धारा की डायरेक्शन बताओ कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, विद्युत धारा की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वो कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, माइनस से प्लस की ओर, है ना। अब तुमसे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ यदि इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी तक फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 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 बेटा ए से बी तक फ्लो हो रहे हैं, ए से बी तक ये इलेक्ट्रॉन जाने हैं, तो बताओ विद्युत धारा कहाँ पर बहेगी, बी से ए की ओर। अबे उल्टा ही तो कर देंगे बेटा, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो विद्युत धारा ऐसे जाएगी, है ना। विद्युत धारा में कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, छोटी सी डेफिनेशन, है ना। और विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, आई से। मात्रक क्या है, एम्पियर। एक और मात्रक क्या है, कूलम पर सेकंड। आई बराबर कितना होगा, क्यू अपॉन टी, है ना। मैंने तुमको फॉर्मूला भी निकालना सिखा दिया बेटा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। और धारा की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। बताओ अब कोई समस्या हो तो बता दो, जल्दी से बता दो, इसमें कोई समस्या हो तो, है ना। अच्छा इसमें समस्या दिख रही है क्या, इससे 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 कुछ मत कहो, वो बेचारा एक तो शांतिपूर्वक बैठा हुआ देख रहा है, वो खड़ा हुआ है आराम से, है ना। उसकी छोड़ो, बताओ कोई समस्या हो तो बता दो जल्दी से। विद्युत धारा में नहीं है ना कोई समस्या, आगे बढ़ें क्या बच्चों, आगे बढ़ें, चलो ठीक है। अच्छा आप लोग गुस्सा मत हो जाना यार, तुम लोग बोलो कि आपने तो बोला था कि हम एक भी चीज़ याद नहीं कराएंगे, लेकिन पर आपने याद करने के लिए बोल दी कि विद्युत धारा की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। बेटा वीडियो बड़ी हो जाएगी, अन्यथा मैं बता देता है ना, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलो विद्युत धारा की ये सारी बात टका है ना, एकदम मस्त। अब आ जाओ, अब एक नया टॉपिक सीखेंगे। इसके बाद टॉपिक कौन सा बेटा, इसके बाद टॉपिक है एक एम्पियर की परिभाषा। बेटा बहुत बार पूछी जाती है एक एम्पियर की परिभाषा, है ना। बहुत आसान, बहुत आसान, हवा में उड़ा देंगे बेटा एक एम्पियर को। अच्छा एक चीज़ और बेटा बताना भूल गए, एक चीज़ और कि विद्युत धारा जो है ना, विद्युत धारा वो एक अदिश राशि है। राशि कैसी है, अदिश। अदिश अदिश और सदिश जानते हो ना, अदिश और सदिश। तो विद्युत धारा बेटा कैसी राशि है, अदिश राशि है ना, याद रखोगे। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश। आप लोग बोलोगे ना ये तो गड़बड़ मामला कर दिया आपने, बिल्कुल कन्फ्यूजन में डाल दिया। हमने तो पढ़ा था कि सदिश और अदिश वो राशि होती है। सदिश वो राशि जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वो सदिश कहलाती है। परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वो सदिश कहलाती है। अदिश राशि जिसके पास केवल परिमाण हो दिशा ना हो, वो अदिश राशि कहलाती है। आप लोग बोलोगे धारा के, विद्युत धारा जो है उसके पास परिमाण भी है। विद्युत धारा के पास परिमाण नहीं है कि बेटा 2 एम्पियर 3 एम्पियर, तो ये इसका परिमाण हो गया। डायरेक्शन भी आपने बताई कि प्लस से कहाँ पर होती है, माइनस की ओर, और फिर तो ये सदिश राशि होनी चाहिए ना। इसमें परिमाण भी आ गया और दिशा भी आ गई, प्लस से माइनस की ओर, तो ये सदिश राशि होनी चाहिए। बेटा सदिश राशि होने के लिए ना एक और नियम फॉलो करना होता है, ये 2 नियम नहीं होते, एक और नियम होता है, वो है वेक्टर लॉ का पालन करना, सदिश नियमों का पालन करना। क्या होता है, सदिश नियमों का पालन करना। तो ये जो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा वो बेटा सदिश नियमों का पालन नहीं करती। किसका पालन नहीं करती, सदिश नियमों का पालन नहीं करती, सदिश नियमों का पालन नहीं करती।
इसलिए विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर किसी को भी सदिश राशि बनना, उसके पास परिमाण भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, साथ ही साथ में सदिश नियमों का पालन भी करना चाहिए, तब वो सदिश कहलाएगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन अनफॉलो हुई तो वो सदिश नहीं है। आप लोगों को केवल ये पढ़ाया जाता है बेटा, ये नहीं, इसके बाद एक और होता है ना, सदिश नियम। क्या होते हैं? सदिश नियम, समझेंगे ना? सदिश नियम, है ना। विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। अब हम पढ़ रहे थे 1 एम्पियर की परिभाषा। किसकी? 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत आसान, 2 मिनट में सब निपटा देंगे, बहुत आसान। देखो आई बराबर हमने बेटा क्या पढ़ा था? Q अपॉन टी। मुझे इसका आंसर 1 चाहिए। 1 एम्पियर क्या लिखा है? 1 एम्पियर क्या लिखेंगे? यदि 1 कूलाम का चार्ज, यदि 1 कूलाम का आवेश, यदि 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा, तो बहने वाली, अभी मैं लिख रहा हूँ अभी समझाऊंगा, तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर की कहलाती है। कैसे कैसे समझो। देखो आई बराबर Q अपॉन टी। भाई मैंने बोला 1 कूलाम का चार्ज, कितने कूलाम का? अपन को वैल्यू लेकर आनी है 1 एम्पियर। क्या लेकर आनी है? 1 एम्पियर। 1 कूलाम का चार्ज मतलब Q की वैल्यू कितनी हो गई? 1 सेकंड में, मतलब T का मान कितना हो गया? 1 से 1 कटेगा तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी? 1। और 1 विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। बताओ कितने एम्पियर की विद्युत धारा आ गई? 1 एम्पियर की। भाई यदि 1 कूलाम का चार्ज, Q की वैल्यू कितनी कर दो? 1 कूलाम। समय भी कितना कर दो? 1 सेकंड। यदि 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में बहता हुआ जाए, 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में बहता हुआ जाए एक चालक के अंदर, एक तार के अंदर, तो उसमें कितने एम्पियर की विद्युत धारा बह रही होगी? 1 एम्पियर की। समझ में आई ना परिभाषा? ठीक है। इसके बाद पढ़ना है बेटा विद्युत परिपथ। क्या पढ़ना है? विद्युत परिपथ। सारी चीजें समझ में आ रही है ना? मस्त कैलेंडर एकदम। अब पढ़ेंगे बेटा विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है? देखो ये हमने ना एक बैटरी, एक सेल लगा दिया, ये हमने एक बल्ब लगा दिया, है ना, और ये हमने एक इसमें स्विच लगा दिया, है ना, और इस स्विच को ऑन कर दिया और ये बल्ब बेचारा जल रहा है, ये ऑन हो गया ये। तो देखो विद्युत धारा बता। अब पहले मुझको विद्युत धारा बता दो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ऐसे जाएगी विद्युत धारा या ऐसे जाएगी? बता दो, मैं सुन लूँगा, मैं बताओ एक बार। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। ऑनलाइन वालों की मैं बात सुन लूँगा, टेंशन ना लो। देखो प्लस से माइनस की ओर, है ना, प्लस से माइनस की ओर मतलब विद्युत धारा जाएगी कुछ ऐसे। तो देखो विद्युत, आप लोग बोलोगे विद्युत धारा का रास्ता तो कट हो गया। बेटा कट नहीं हुआ है, विद्युत धारा इसमें से बहती हुई, लौटती हुई इसमें से आएगी और इस स्विच में से पार होती हुई यहाँ पर आ जाएगी। तो विद्युत धारा के सतत मतलब कंटिन्यूअस विद्युत धारा के सतत तथा बंद मार्ग होना चाहिए। कैसा? बंद मार्ग। कैसे लिखेंगे? विद्युत धारा के सतत तथा बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। बताओ बच्चों समझ में आया क्या? नहीं आया? तुम लोग क्या पता नहीं क्या क्या लिख दिया, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। बता दें, ये विद्युत धारा चलती हुई जा रही है ना। ऐसा ना हो कि ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए। ये कोई कंटिन्यूअस रहा क्या? कंटिन्यूअस मतलब लगातार। ये विद्युत धारा देखो यहाँ पर आकर रुक जाएगी बेटा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, मतलब सतत नहीं हुआ। सतत मतलब कंटिन्यूअस, है ना। और क्या बंद मार्ग हुआ ये कोई? नहीं, तुमने खोल दिया। तो विद्युत धारा के सतत मतलब कंटिन्यूअस तथा बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हमने इसको जोड़ दिया। अब विद्युत धारा ऐसे चलती हुई जा रही है, इससे ऐसे आएगी बेटा और ऐसे जाएगी और इसके अंदर पहुंच जाएगी, है ना। तो विद्युत धारा के सतत तथा बंद मार्ग को या बंद परिपथ, हाँ, विद्युत धारा के सतत तथा बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ में आया ना? आया कि नहीं आया? अच्छा, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोगों से। चलो बताओ, मुझे 1-2 क्वेश्चन बता दो। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से ये बोला कि ये एक बिंदु है ए और ये एक बिंदु है बेटा बी। मुझे बस ये बता देना कमेंट करके। क्या बता देना? कमेंट करके मुझे बस एक बात बता देना कि ए से बी की ओर विद्युत धारा जा रही है। विद्युत धारा कहाँ पर जा रही है? ए से बी की ओर। कमेंट करके बता देना, सो मत जाना। ए से बी की ओर विद्युत धारा जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे होंगे, है ना। बस ये तुमको मुझे कमेंट करके बताना। छोटा सा क्वेश्चन पूछा है।
अब बेटा हमने विद्युत परिपथी पढ़ लिया, 1 एम्पीयर की परिभाषा पढ़ ली। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा विद्युत विभव, है ना। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? विद्युत विभव। लेकिन पर विद्युत विभव समझने से पहले मैं आपको विद्युत क्षेत्र समझाऊंगा बेटा। क्या समझाऊंगा? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र कैसे, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नोट डाउन करते हुए जाना बेटा, है ना, नोट डाउन करते हुए जाना। मजे आ रहा है ना पढ़ने में? अब मजे आने चाहिए, मजे नहीं आए तो बेटा फिर बेकार है, हटाओ, लाइफ भी बेकार है, ज़िंदगी खराब है। बहुत से बच्चे कहते हैं ना पढ़ने में मज़ा नहीं आता। अरे तुम पढ़ो यार, मज़े लेकर पढ़ो, कैसे नहीं आएंगे, है ना। अब देखो ये हमारे पास एक चार्ज है Q, और ये प्लस वाला है बेटा। कौन सा वाला है? प्लस वाला। हमने आपको क्या बताया था? प्लस वाला चार्ज प्लस वाले चार्ज को एक दूसरे को क्या करेगा? दूर भगाएगा। माइनस वाला चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? दूर भगाएगा। प्लस वाला चार्ज माइनस वाला चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? पास लाएगा। अच्छा एक और बात बताएं क्या, मैंने आपको बताया था ना, हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें हमने आपको ये भी बताया कि ये प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को दूर क्यों ले जाएंगे, माइनस माइनस वाले एक दूसरे से दूर क्यों जाएंगे, प्लस माइनस एक दूसरे के पास क्यों आएंगे, ये भी हमने बताया। डिस्क्रिप्शन में आकर देखना, मजे आ जाएंगे तुमको उसको वीडियो में को देखने में, है ना। अब हम आते हैं विद्युत क्षेत्र। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये हमारे पास चार्ज है आवेश। अब आवेश की हमने तुमको बताई ना, ये प्लस वाला है, अगर इसके पास एक और प्लस वाले को लेकर आएंगे दूर भगाएगा। हट, हमारे एरिया में आ रहा है, दूर हट, है ना, ऐसा करेगा ना, दूर भगाएगा इसको। तो अब इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा ना, कुछ ना कुछ तो इसका क्षेत्र होगा जिसके अंदर लाने में ये दूर भागेगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमने इस वाले चार्ज को यहाँ पर रख रखा है, इस वाले चार्ज को हमने मुंबई में रख दिया, मान लो एक को हमने रख दिया मथुरा में, एक को हमने रख दिया दिल्ली में, तो ये इसको यहीं से दूर भगा रहा और दूर जाए और दूर जाए, ऐसा थोड़ी होता है। इस आवेश के चारों ओर का, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना बेटा। क्या बोला मैंने? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। भाई इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, अब अन्य आवेश या तो प्लस वाला हो सकता है या माइनस वाला हो सकता है, समझ रहे हो ना। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश, मतलब कोई दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण, देखो ये वाला किसका अनुभव करेगा, क्योंकि प्लस वाला है और ये माइनस वाला, इसको खींचेगा अपनी ओर, आकर्षित मतलब पास आने की कोशिश करेगा, उसको बोलते हैं आकर्षण, है ना। आकर्षण, या ये इसको क्या करेगा बेटा? दूर भगाएगा। दूर भगाएगा मतलब प्रतिकर्षण, लिख दें क्या? आकर्षण का मतलब होता है बेटा पास आना, है ना, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर जाना। अब बताओ इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण। इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नहीं आया समझ में? दोबारा समझ लो यार। देखो ये हमारे पास चार्ज है ना, इसके चारों ओर कुछ ना कुछ तो क्षेत्र होगा बेटा। अब इसमें हम किसी अन्य आवेश को लेकर आ रहे हैं, मान लो मैं प्लस वाले को ले आया, जैसे ही मैं इसके पास लेकर आऊंगा ये इसको दूर भगाएगा, हट दूर हट। अभी तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो ये यहाँ पर है, मस्त है, क्योंकि इसका क्षेत्र तो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना। अगर हम इसको जैसे ही इसके अंदर लेकर आए तो इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा, है ना। इसके क्षेत्र में जैसे यहाँ पर लेकर आए, इसके क्षेत्र में जैसे लेकर आएंगे तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। इसको अभी तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही हम इसके अंदर लेकर आए तो इसको आकर्षित करेगा, अपने पास लेकर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को अगर हम लेकर आए तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे हम विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बताओ अच्छा समझ में आया ना? जैसे अब तुम चलो जाने दो यार, चलो हम बता देते हैं। जैसे देखो वो कुत्ते वगैरह नहीं होते, तो उनका क्या है, वो अपने एक क्षेत्र बना लेते हैं, ये हमारा एरिया है ना। है कुत्ते वगैरह नहीं होते गली के, उनका अपना एक खुद का एरिया होता है। दूसरा कुत्ता अगर उनके एरिया में आ जाए तो बेटा बस उसकी ज़िंदगी खराब है। ऐसे ही ये आवेश है, इसके भी चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, इसको कुत्तों का एरिया कहते हैं, इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये कुत्तों का एरिया बेटा और ये आवेश का एरिया है, इसको विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इसको मुझे नहीं पता बेटा क्या कहेंगे, तुम देख लेना, है ना। बताइए समझ में आया ना विद्युत क्षेत्र। अब पढ़ेंगे विद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे बेटा? विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र समझना बस, किसी दूसरे आवेश को लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा? भगाएगा, इसको धक्का लगा, हट दूर हट जा, हमारे एरिया में मत आ। माइनस वाले को लेकर आएंगे तो पास ले आएगा, मतलब चाहे दूर लाने की कोशिश करे चाहे पास लाने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ बल तो लगाएगा, है ना। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें,
वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना, लिख लोगे ना, ठीक है। अच्छा, अब समझेंगे बेटा विद्युत विभव, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत विभव, है ना। विद्युत विभव की आप लोग परिभाषा याद कर लेते हो, अब मैं एक भी परिभाषा याद नहीं करवाऊंगा। देखो विद्युत विभव क्या नाम है बेटा, अगली हेडिंग विद्युत विभव, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या चीज होती है, देखो किसी भी आवेश, ये हमने अभी बताया, जैसे मान लो ये क्यू कूलम का चार्ज है प्लस क्यू कूलम का, अब इसके चारों ओर इसका एक विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र। इसमें ये अगर किसी दूसरे प्लस वाले चार्ज को लेकर आऊंगा तो इसको दूर भगाएगा, क्या करेगा, दूर भगाएगा। अब मेरी बात सुनना, अनंत से कहां से लेकर आऊंगा बेटा, अनंत से, अनंत से एकांक धनावेश, एकांक मतलब एक कूलम का धनावेश, एकांक धनावेश का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, एक कूलम का धनावेश। समझने की कोशिश करना, ये अनंत, अनंत मतलब इन्फिनिट, ये इन्फानाइट जो होता है ये, तो हमारे पास ये अनंत से हम एक कूलम का चार्ज लेकर आ रहे हैं बेटा, कितने कूलम का, एक कूलम का, अनंत से एकांक धनावेश। और बेटा कौन सा धनावेश होना चाहिए, कौन सा धनावेश, अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, इसका ये विद्युत क्षेत्र है ना, इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में, ए तक, बी तक, सी तक, कहीं तक भी लाने पर, है ना, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। अच्छा, विद्युत विभव आया कैसे, मेरी बात सुनना, देखो अभी तो ये प्लस वाला चार्ज यहाँ पर अपन को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, इसको हम और आगे लेकर आएंगे, कोई इसको पीछे करने की कोशिश ही नहीं कर रहा तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन पर क्योंकि देखो ये प्लस वाला चार्ज है बेटा, ये भी कौन सा, प्लस वाला। अब हम ना क्या कर रहे हैं, इसको और अंदर लेकर आ रहे हैं, मान लो यहाँ पर लेकर आए, अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हमने इसके अंदर इसको लेकर आए, अब ये क्या करेगा, इसको दूर भागने की कोशिश, अरे बाहर निकल, हमारे एरिया में कैसे आ रहा है, ये प्लस वाला चार्ज है, इसको दूर भागने की कोशिश करेगा, प्लस प्लस क्या करेंगे एक दूसरे को दूर, तो ये एक कूलम के चार्ज को प्लस दूर करने की कोशिश करेगा, हट दूर हट। लेकिन पर हमने इसको और कार्य किया, दम लगाई, हमने फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद हमने एक कूलम के चार्ज को इसके अंदर भेज दिया, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो हमने कार्य करना पड़ा ना, हमन को नहीं करना पड़ा, जा कहाँ रहा था इसके अंदर बेटा, ये तो चार्ज को तो दूर भगा रहा था, हमने इसके अंदर फोर्स लगाया और दम लगाई, दम लगाने के बाद हमने इसको इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर बैठा दिया, क्या कर दिया, बैठा दिया। और इतनी दम लगाने के बाद जैसे ही बैठा, तो बेटा हमने कुछ ना कुछ कार्य किया ना, हमने क्या किया, कुछ ना कुछ कार्य किया, वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभव कहलाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई, हम जो कार्य करेंगे ना, कार्य करना पड़ेगा बेटा, एकांक धनावेश को तुम विद्युत क्षेत्र के अंदर भेज रहे हो, वो कह रहा है नहीं दूर हटो दूर हटो, हम फिर भी दम लगा के उसके अंदर हम भेज रहे हैं, जैसे हमने उसके अंदर रख दिया और स्थापित कर दिया, अब तो यहीं पर रहे, तो हमने वो कार्य किया बेटा बाहर से, वही कार्य विद्युत विभव कहलाता है ना। एकांक धनावेश को, चलो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, अब ये समझ में आया ना, देखो डेफिनेशन क्या होती है, एकांक धनावेश को, बेटा राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है यार, समझने की कोशिश करना, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लिखते हुए जाना। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। बताओ, एक कूलम का चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बता दो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभव कहलाएगा, समझे ना, समझे ना। देखो वैसे ना विद्युत विभव को बी से प्रदर्शित किया जाता है ना, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं बेटा, बता दो जल्दी से, बी से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट, है ना। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी, अब इसका भी फॉर्मूला हम याद नहीं करेंगे, निकालेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, निकालेंगे इसका फॉर्मूला भी। अपने याद करने का हमारे पास कोई काम वाम नहीं है, याद करना तो कहीं और जाके पढ़ो, है ना। आ जाओ, देखो अब मेरी बात सुनो, मैंने तुमको बताया था एक कूलम के चार्ज को अनंत से लेकर आने में जो भी कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभव कहलाएगा, है ना। अब मैंने इसको बोला, इसको
इसको मैंने बोला चल भाई तैयार हो जा, बोला ठीक है तैयार हूँ गुरुदेव। मैंने बोला अच्छा, बोला हाँ। मैंने बोला चल ठीक है, इस वाली साइड क्यों मुँह करके खड़ा है, दूसरी साइड आ जा। बोला ठीक है आ रहे हैं, दूसरी साइड आ रहे हैं, ऐसी क्या बात कर रहे हो। आ गए दूसरी साइड, है ना। हमने इससे बोला चलो फटाफट फुर्ती में, बहुत देर हो गई तुमको खड़े खड़े, ये पकड़ो। हमने इससे बोला अपने दोनों हाथों से पकड़ लो और 1 कूलाम के चार्ज को लेकर आओ इस विद्युत क्षेत्र के अंदर। इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमने बोली 1 कूलाम के चार्ज को लेकर आओ अनंत से विद्युत क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया, क्यू कूलाम के चार्ज को ले आया बेटा। कितने कूलाम को, क्यू कूलाम के चार्ज को। क्यू कूलाम की वैल्यू मतलब क्यू का मान बेटा कुछ भी हो सकता है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 4 कूलाम। लेकिन पर अभी हमने बोला 1 कूलाम के चार्ज को, ये लिया है क्यू कूलाम के चार्ज को, मतलब ये क्यू कूलाम के चार्ज को लेकर आ गए इस वाले बिंदु पर। बोले हाँ हम ले आए गुरुदेव, आपने बोली थी चार्ज को लेकर आओ अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु में, और हमने इतना कार्य किया, हमारा दिमाग खराब हो गया, कुछ मत बोलना। हमने बोला अच्छा। बोले हाँ आप कुछ मत बोलना, हम ऐसे तैसे तो हम लेकर आए हैं इस वाले चार्ज को। तो देखो ये कितने कूलाम के चार्ज को लेकर आ गया बेटा, क्यू कूलाम के चार्ज को। कितना कार्य करना पड़ा, डब्लू। कार्य को जानते हो ना किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, डब्लू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से। एक बार वीडियो को पॉज करना बेटा जरा। अरे बच्चों यार वो मधुमक्खी आ गई थी इसलिए थोड़ा सा पॉज करवाना पड़ा। देखो समझो क्या कह रहे थे हम, यहाँ पर चल रहे थे। हमने इससे बोला था 1 कूलाम के चार्ज को लेकर आओ विद्युत क्षेत्र के अंदर। ये कितने को ले आए, क्यू कूलाम के चार्ज को। क्या बोला, डब्लू कार्य कर दिया हमने, आप कुछ नहीं करेंगे। मैंने बोला चलो यार ठीक है कोई बात नहीं। तुम क्यू कूलाम के चार्ज को लेकर आने में तुमको डब्लू कार्य करना पड़ा। कितना कार्य करना पड़ा, डब्लू। कार्य को बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, डब्लू से, है ना। तो अब इसमें भी अपन को वही वाला मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो गड़बड़ मामला कर दिया ना। अब देखो जैसे मैंने बोला मैं 4 एप्पल से लेकर, अब एप्पल बहुत बार ले आए हम, 4 बैट ले आते हैं, बैट BAT बैट, यही होता है ना बैट, क्रिकेट बैट्स वगैरह, वो हम 4 बैट ले आए मान लो। और 4 बैट ले आए हम बेटा 20 रुपये में। कितने रुपए में ले आए, 20 रुपये में। हमने बोला ना यार 4 बैट की कीमत मत बताओ, 4 बैट 20 रुपये में तुम लेकर आए हो, 1 बैट बताओ कितने रुपए में लेकर आए। उन्होंने कहा 5 रुपये में लेकर आए। मैंने बोला कैसे, कैसे निकाला तुमने, इतनी जल्दी कैसे बता दिया। बोला अरे बहुत सिंपल, इस 4 को इसके नीचे ले जाओ, यहाँ पर 1 बचे आएगा, 4 को इसके नीचे ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो मतलब 1 बैट की कीमत 5 हो गई। अब ऐसे ही तुम क्यू कूलाम के चार्ज को लेकर आए और कार्य कितना करना पड़ा बेटा, डब्लू। कितना करना पड़ा, डब्लू मत बोल देना, डब्लू। कितना कितना कार्य करना पड़ा बेटा, डब्लू। कितने चार्ज को लाने में, क्यू कूलाम को चार्ज को लाने में डब्लू कार्य करना पड़ा। अब 1 कूलाम के, हमने क्या बोला था, 1 कूलाम के चार्ज को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाएगा। तो बताओ 1 कूलाम के चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा बेटा, W/Q। कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। 1 कूलाम के चार्ज को लाने में W/Q कार्य करना पड़ेगा, और 1 कूलाम के चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, W/Q। यही विद्युत विभव कहलाएगा। यही तो हमने बताया था, 1 कूलाम के चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभव कहलाएगा। ये क्यू कूलाम के चार्ज को ले आए तो हमने इससे 1 कूलाम के चार्ज की वैल्यू निकाली, 1 कूलाम के चार्ज को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। यही विद्युत विभव कहलाएगा। तो बेटा बताओ विद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित कर रहे थे, B से। B बराबर कितना हो जाएगा, W/Q। बताओ समझ आया कि नहीं आया, विद्युत विभव का फॉर्मूला। रट्टा हमारी हम नहीं सिखाएंगे, निकालो फॉर्मूले। बताओ बेटा समझ में आया ना भाई। 1 कूलाम के चार्ज को लेकर आना था, क्यू कूलाम के चार्ज को ले आए, क्यू को हम नीचे ले गए तो W/Q। यही हमारे पास क्या हो गया, विद्युत विभव। बताओ समझ में आया ना। अच्छा हमने विद्युत विभव का मात्रक बताया, हमने मात्रक पहले बता दिया। मात्रक मतलब उसको किस चीज़ में मापा जाता है ना। तो विद्युत विभव कहाँ गया बेटा, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। एक और मात्रक हम बना सकते हैं, बना दें क्या, बोलो बना दो। जादू नहीं दिखा रहे बेटा, आ जाओ। कार्य, ये क्या, W मतलब कार्य, और कार्य का मात्रक बेटा क्या होता है, जूल। क्या होता है बेटा, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, है ना। अपॉन आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम। तो इसके बेटा 2 मात्रक बन गए। देखो कितने मात्रक बन गए बेटा, 2। एक बना जूल प्रति कूलाम और एक बना वोल्ट। बताओ समझ में आया ना, बताओ, है ना। विद्युत विभव मैंने बहुत अच्छे से समझाने को आप लोगों की कोशिश की, अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो एक बार बेटा थोड़ा सा रिवर्स करके देखना, बैक जाके देखना, है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा विद्युत विभव के बाद विद्युत विभवांतर। पहले इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो, नहीं तो विद्युत विभवांतर समझ में नहीं आएगा। क्या बोला हमने, विद्युत विभव। विद्युत विभव मतलब
एकांक धनावेश को बेटा अनंत से अनंत याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है? अनंत से। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभव कहलाएगा, है ना। अब विद्युत विभवांतर सीखो। क्या सीखो? विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर मैं इसको साफ नहीं कर रहा, अन्यथा आप लोगों को ना थोड़ा कम समझ में आएगा। एक काम करते हैं, इधर ही समझाने की कोशिश करते हैं। विद्युत विभवांतर क्या होता है? ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है बेटा। क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया, ये क्यू कूलम का चार्ज है, इसने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना रखा है। ये बेटा प्लस चार्ज है, तो इसके चारों ओर क्या होगा? इसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र है। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु मान लेते हैं ए और एक बिंदु मान लेते हैं बी। क्या मान लेते? विद्युत क्षेत्र के अंदर ही अब की बार दोनों बिंदु। इसमें क्या था? अनंत से लेकर आ रहे थे विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु पर। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से एकांक धनावेश को, बेटा कितने को? एकांक धनावेश को। ये विद्युत विभवांतर बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? विद्युत विभवांतर लिख देते हैं। विद्युत विभवांतर, विभवांतर ऐसे लिखते हैं क्या बेटा? ऐसे नहीं लिखते विभवांतर। चलो देख लेंगे यार, तुम हिंदी वगैरह को देख लेना। देखो विद्युत विभवांतर क्या होता है? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभव कहलाएगा। विद्युत विभवांतर कहलाएगा। विद्युत विभव क्या था? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लेकर आ रहे थे। इसमें क्या है? विद्युत क्षेत्र के ही अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं, वो भी एक कूलाम के ही चार्ज को, वो भी धनावेश है। नहीं आया समझ में? एक कूलाम के या एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बता दो। आया? चलो इसकी भी डेफिनेशन लिख दें क्या? एकांक धनावेश को अनंत से नहीं, इसमें ही हम बेटा सेटिस्फाई कर देंगे इसको ही, अनंत से नहीं। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव नहीं क्या कहलाएगा बेटा? विद्युत विभवांतर। हटा दें क्या इसको बेटा? चलो याद दोबारा लिख देते हैं तुम्हारे लिए। तुम बोलोगे बड़े कामचोर हो, थोड़ी सी डेफिनेशन नहीं लिख सकते हमारे लिए? टेंशन ना लो। चलो, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बेटा राइटिंग मेरी थोड़ी बेकार है, आप लिखते हुए जाना है ना। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है ना? विद्युत विभवांतर कहलाता है। बताओ बच्चों, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभवांतर। अगर अनंत से एक कूलाम के चार्ज को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लेकर आएंगे तो विद्युत विभव, है ना। अच्छा, विद्युत विभवांतर का मात्रक भी बेटा वही होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है? इसका मात्रक भी वोल्ट होता है ना। अब देखो, विद्युत विभवांतर मान लेते हैं कि इस पर विभव की वैल्यू आ गई V और ये पॉइंट V है ना, तो इस पर विभव का मान आ गया मान लो BV, है ना। और इसका मात्रक और इस पर आ गया मान लो VA, है ना। अब समझने की कोशिश करना, विद्युत विभवांतर। अच्छा, विद्युत विभवांतर जो है इसका तुम संधि विच्छेद करो बेटा। क्या करो? संधि विच्छेद। जानते हो संधि विच्छेद मतलब बीच में से तोड़ देना। अगर हम इसका करेंगे तो कैसे करेंगे? विभव का अंतर वही कहलाएगा विभवांतर। विभव का अंतर विभवांतर। क्या बताया मैंने? विभव का अंतर विभवांतर। अब जैसे मान लो यहाँ पर विभव आया बेटा, BA पर आ गया मान लो 4 वोल्ट। कितना आया? 4 वोल्ट। और यहाँ पर आ गया मान लो 6 वोल्ट। कितना आ गया? 6 वोल्ट। तो विभव का अंतर, अब बताओ इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 वोल्ट। भाई देखो ना, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 वोल्ट। कितना है बेटा? 2 वोल्ट। तो यही क्या है? विभवांतर। विभव के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो देखो इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वैसे इसका फॉर्मूला ही बेटा यही होता है, B = W/Q, जो कि विभव का होता है।
है ना। लेकिन पर इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई अगर हम करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो पहले लास्ट वाले पॉइंट पर कितना आया बी वी, इस पर विभव कितना आया बी वी, इससे पहले वाले पर कितना था बी ए। इन दोनों को एक बिंदु से मतलब इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभवांतर कहलाएगा, है ना। वैसे इसका फॉर्मूला आप लोग ये भी लिख सकते हो बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, लेकिन पर इसका सही फॉर्मूला बेटा ये है, क्योंकि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर आ रहे हैं बेटा, है ना। समझ में आया ना, ए से बी तक, तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। अच्छा, इसका मात्रक भी हमने क्या बताया वोल्ट, एक और मात्रक इसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, जल्दी बता दो, जूल प्रति कूलम, है ना बच्चों। बहुत सारी आज हमने चीज़ पढ़ ली है ना, क्या क्या चीज़ पढ़ ली बताओ। हमने आवेश पढ़ा, आवेश के प्रकार पढ़े, हमने विद्युत धारा पढ़ी, है ना, 1 एम्पीयर की परिभाषा पढ़ी, विद्युत क्षेत्र पढ़ा और विद्युत परिपथ पढ़ा, विद्युत विभव पढ़ा, विद्युत विभवांतर पढ़ा। अब मुझे कमेंट करके बताना लास्ट में ये सब पढ़ने के बाद कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी जो समझ में नहीं आई, या आपको पूरी साइंस ही समझ में नहीं आती थी। अब मुझे बताना क्या चीज़ समझ में आई और क्या चीज़ नहीं आई, है ना। अब इससे लास्ट आगे वाले जितने भी टॉपिक है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा, है ना।